तो हाल ही में एक नया इसेkai एनिमे आया है सोलो लिविंग के नाम से। इसके 2 एपिसोड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। आज हम लोग पहला एपिसोड शुरू करने वाले हैं और दूसरा एपिसोड मैं आने वाले डेज़ में अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3 साल पुराना एक फ्लैशबैक, जहाँ पे जेजू आइलैंड के सामने 3 शिप्स खड़े हुए होते हैं और शिप का कैप्टन बोलता है हमें जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए और बाकी का काम हंटर्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। फिर हमें दूसरे सीन में हंटर्स दिखाए जाते हैं जो जायंट एंट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वहाँ पे एंट्स हंटर्स पे ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे व्युंगू नाम का एक एस रैंक हंटर आ जाता है और वहाँ पे उन लोगों की मदद कर देता है और अपने हीलिंग पावर से जितने हो सके उतने लोगों को हील कर देता है। तभी वहाँ पे और एंट्स अटैक कर देते हैं और वहाँ पे यून हु और यून सुक 2 और एस रैंक हंटर्स मदद करने के लिए आ जाते हैं। फाइट खत्म होते ही एक और व्हाइट कलर का बड़ा एंट आ जाता है उन पे अटैक करने के लिए, जिसको यून हु और यून सुक मिलकर हरा देते हैं। फिर दिखाया जाता है एक पूरी फौज आ जाती है व्हाइट एंट्स की, जिसको देखते ही यून हु बोलता है असली मजा अभी शुरू होने वाला है। फिर उस फौज पे यून हु और यून सुक मिलके अटैक कर देते हैं। फिर उसी आइलैंड के दूसरे साइड पे एक और एस रैंक हंटर चोई जोनिन को दिखाया जाता है और इस जगह पे भी एंट्स अटैक करने लगते हैं। तो ग्रैंड मास्टर चोई अपने फायर स्पेल से उन चींटियों पे अटैक करते हैं, जिससे छोटे चींटियाँ तो मर जाती हैं लेकिन बड़े चींटियाँ रह जाती हैं। तो फिर वहाँ पे मौजूद बाकी सारे हंटर्स भी वहाँ पे अटैक कर देते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले कैसे डंजन गेट अपेयर होना शुरू हुआ था, जिस डंजन गेट से मैजिकल बीस्ट अपेयर होते थे और उन पे मिलिट्री वेपन्स का कोई असर नहीं होता था, सिवाय उनके जो पावर अवेकन कर लेते हैं इन मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के लिए, वो हंटर्स कहलाए जाते हैं। एक हंटर के अंदर मौजूद मैजिकल पावर को देखते हुए उनको रैंक मिलता है। सबसे ज़्यादा टॉप में एस रैंक होता है, फिर ए रैंक, फिर बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और लास्ट में ई रैंक। और एक बार कोई हंटर अगर पावर अवेकन कर लेता है तो दूसरी बार उसके पावर अवेकन नहीं होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे, जहाँ पे एक सिटी दिखाया जाता है। सिटी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डंजन गेट खुला होता है और वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स वेट कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए। और यहाँ पे शेंगशिक किम नाम का बंदा कॉफ़ी पी रहा होता है और उसे अपना पुराना कॉलीग दिखाई देता है जीसुल पार्क नाम से। फिर पार्क किम को यहाँ पे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में 2-4 बातें बोलता है कि हंटर्स होना उसको कैसे अच्छा लगता है और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है संगजिन वू। उसको आते ही सब उसको अच्छे तरीके से ग्रीट करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। मिस्टर किम भी संगजिनू को पूछता है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, और संगजिनू बोलता है कि हाँ मैंने खाना खाया है। तो पार्क यहाँ पे किम को पूछता है कि वो कौन है और सब उसका हाल चाल क्यों इतना अच्छा से पूछ रहे हैं, जिस पे किम पार्क को बोलता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड का निकनेम ले चुका है। तो वो इतना वीक है कि वो एक ई डंजन में भी चोट खा सकता है। तो उन लोगों के सारी बातें संगजिनू सुन रहा था और उसने बोला कि यार सच तो सच है। और यहाँ पे आगे जाके जूही ली से मिलता है और जूही ली थोड़ा वरी करती है उसके लिए। फिर वो रेड स्टार्ट होने लगता है तो वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि च्यूल सोंग नाम का बंदा खुद को इस मिशन का लीडर बताता है, क्योंकि वो उन लोगों में से सबसे ज़्यादा हाई रैंक था। इसके बाद एक के बाद एक सब मिल के पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जिन्हू अपना हथियार निकाल के देखता रहता है। जिन्हू काफ़ी गरीब था तो वो इससे ज़्यादा महंगा हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो पोर्टल के अंदर चला गया। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के अंदर प्रेसिडेंट गन ही को दिखाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट से मीटिंग करके आ रहा होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिमांड रखा था कि रेड के अंदर से मिलने वाले मैजिकल स्टोन्स उनको दे दिए जाएं। असल में हंटर्स जब मैजिकल बीस्ट को मारते हैं तो वो मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद वहाँ से उनको एसेंस स्टोन्स मिलते हैं, जो कि बेच के उनको पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है जिन्हों ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया था और वहाँ से उसे एक जेम मिल गया था। तो तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्हू पे अटैक कर देता है, जिससे कैसे भी करके बच के जिन्हू जब उसको अटैक करने जाता है तो उसका स्वॉर्ड टूट जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्हू को घायल कर देता है। तो वहाँ पे पार्क जल्दी से आ जाता है और भागते हुए इस मॉन्स्टर को मार देता है। और पार्क जूही को बोलता है कि वो जिन्हू को जल्दी से हील कर दे और वो आगे की तरफ जा रहा है फाइट करने। और हील होते हुए संगजिनू देखता है कि वो लोग कितने अच्छे तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। हाई रैंक बीस्ट को मारने से वहाँ पे हाई रैंक के क्रिस्टल मिलते हैं, जिससे और पावरफुल वेपन्स बनाया जा सकता है, जिससे वो और पावरफुल एनिमीज से फाइट कर सकें। लेकिन यहाँ रेड के अंदर कभी कभी माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, जो कि जेम क्रिस्टल से थोड़े कम पावरफुल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसका यूज़ एज ए न्यू पावर सोर्स करना चाहता है, जो कि इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं है, जो कि न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा सेफ है और वाटर वेंट से ज़्यादा एफिशिएंट। और इन स्टोन्स को यूज़ करके गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना चाहता है। इधर डंजन्स के अंदर सारे हंटर्स मिलके बाकी सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं, पर यहाँ पे उनको अच्छे खासे स्टोन्स नहीं मिलते हैं और यहाँ पे जिन्हू को तो बस एक ई रैंक का क्रिस्टल मिलता है। यहाँ पे जूही जिन्हू को पूछता है क्योंकि वो हंटर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि इतने सारे चोट खाने के बाद अगर वो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है तो वो किसी दिन जल्दी मारा जाएगा। तो वहाँ पे मौजूद एक हंटर बोलता है कि यहाँ पे एक और डंजन है, जो कि बहुत अजीब बात थी,
तो वहाँ के लीडर चिउल सोंग सबको बोलता है कि हमें हंटर एसोसिएशन को खबर देना चाहिए इसके बारे में। लेकिन वहाँ पे मौजूद बाकी हंटर्स उनको बोलने लगे कि हमें अंदर जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा क्रिस्टल्स मिल सके। और वैसे भी ये एक डी रैंक डंजन है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होने वाला, तो उन्हें जाना चाहिए या नहीं इस बारे में कैप्टन वोट ले लेता है सबसे, जहाँ पे आधा परसेंटेज नहीं बोलता है और आधा परसेंटेज हाँ बोलता है। तो यहाँ पे जिनू का वोट ही सिर्फ बाकी था, जिसके लिए वो येस करता है क्योंकि उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वो अकेला था और उसकी माँ बहुत बीमार रहती है और उसके बहन को अच्छे कॉलेज में जाना है। फिर यहाँ पे हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है। इस बॉल पे हाथ रख के उनको अपना मैजिकल पावर मेजर करना होता है, जिसके हिसाब से उन्हें रैंक दी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग इन हंटर्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं, इनको गिल्ड कहा जाता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है चोई जोनिन जो कि एक गिल्ड मास्टर है, अपने आदमी से बोलता है कि वो एज और जेंडर को ना देखे, एकदम स्किल बेस्ड हंटर्स रिक्रूट करे। फिर हमें दिखाया जाता है दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि बड़े आराम से उन चोरों से वापस वो पर्स ले लेती है और ये चाहेइन होती है जो कि एक एस रैंक हंटर है। पर्स वापस करने के बाद उनको सारे लोग घेर लेते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस होती है और बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो शर्मा जाती है और वहाँ से जल्दी से छलांग लगा के भाग जाती है। शायद यही उसका सुपर पावर है कि वो लंबी लंबी छलांग लगा सकता है। इस तरफ हंटर्स गुफा में चलते ही जा रहे थे और यहाँ पे जूही से जिनू माफी मांगता है क्योंकि जिनू के लिए जूही को भी आना पड़ा, लेकिन जूही यहाँ पे जिनू को डांट लगाता है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा और उसने अभी दूसरे डंजन में जाने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन सच में अगर जूही नहीं होता तो यहाँ पे जिनू के तो लग जाते। फिर यहाँ पे जूही जिनू को बोलता है कि वो उसको एक डिनर डेट पे ले जाए सॉरी के बदले, जिसको सुन के जिनू थोड़ा शर्मा जाता है। आखिर में इन हंटर्स को एक बड़ा सा गेट मिलता है जिसको खोल के ये लोग अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट यहाँ पे नए भर्ती हुए बैच को एक स्पीच देते हुए, जहाँ पे ये बोल रहे थे कि 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है लेकिन इनको गेट के अंदर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो हर वक्त उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस तरफ यहाँ गेट खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि इस रूम के आसपास बड़े सैकड़ों साल पुराने स्टैचूज और सेंटर में एक बड़ा सा स्टैचू। यहाँ आने के बाद उन्हें कोई बीस्ट या मॉन्स्टर्स नहीं मिलते। फिर यहाँ पे कैप्टन चिउल सोंग देखता है कि नीचे एक सर्कल है और ठीक उसके बाद उन्हें एक स्टैचू दिखाया जाता है जो कि एक स्लेट में एंशिएंट स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि बाद में ट्रांसलेट करने पे उन्हें पता चलता है कि ये कार्टिनन टेम्पल्स का आदेश है। पहला है ईश्वर की रेस्पेक्ट करो और दूसरा है ईश्वर की प्रशंसा और तीसरा है अपना विश्वास साबित करो। ऐसे में अचानक से जूही जिनू को बोलता है कि वो गॉड स्टैचू हमारी तरफ देख रहा है, पर जब वो घूम कर देखता है तब उसे ऐसा कुछ नहीं लगता और जो भी ये कमांडमेंट्स फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा वापस नहीं जाने वाला, ये मिस्टर सॉन्ग बोलता है। तभी एक अचानक से धमाका होता है और वो गेट बंद हो जाता है और वैसे में वहाँ पे एक हंटर पैनिक हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी रूम को छोड़ के भागना चाहता है और वो जैसे ही गेट को छूता है साइड से एक स्टैचू उसकी गर्दन उड़ा देता है। ऐसा देख के वहाँ पे सारे हंटर्स पैनिक हो जाते हैं और यहाँ पे जिनू सोचता है कि वो डी रैंक एक इंस्टेंट में कैसे मर सकता है और अगर ये स्टैचू हिल सकता है तो क्या वो गॉड स्टैचू भी हिल सकता है। ऐसे में जब वो धीरे धीरे घूमता है पीछे और देखता है अचानक से कि वो गॉड का स्टैचू उसी की तरफ घूम रहा है। और वैसे ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है संगजिनू के फर्स्ट एड पे, जहाँ पे वो सबसे सेपरेट हो गया था और वहाँ पे वो चोट खा के हफ्तों तक हॉस्पिटल में था और एक बार तो वो भूख के मारे ही मरते मरते बचा है। दूसरे हंटर्स एसेंस स्टोन बेच के अच्छे अच्छे हथियार ले सकते थे, लेकिन हमारे जिनू के पास एक मामूली चाकू था बस, जो टूट जाने के बाद वो अब बेयर हैंडेड है। उसके तो जूते भी फट चुके हैं फिर भी उसको फाइट करना पड़ रहा है। मतलब तुम सोच ही सकते हो कैसे फैमिली कंडीशन से उसका इतना खतरनाक जॉब होने के बाद भी वो अच्छा खासा नहीं कमा पाता। लेकिन संगजिनू अपने आसपास के चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, एकदम छोटे छोटे चीज़ों को बारीकी से। वो पिछले वक्त जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ये चुपके मारा था। खैर अभी उस स्टैचू के आंखें लाल होते ही जिनू सबको झुकने को बोलता है। यहाँ पे वो लेज़र एक हंटर के ऊपर पड़ते हैं, वो तो वहीं पे राख हो जाता है। बाकी हंटर जल्दी से झुक जाते हैं और जिन वो जूही को और खुद को वहाँ पे जल्दी से बचा लेता है। सब लोग वहाँ पे बुरी तरीके से डरे हुए थे। यहाँ पे जिनू सोचते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो लोग तो यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुके हैं, इसका मतलब अब वो भी यहाँ पे मरने वाला है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। और अभी आप लोग बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा, और एपिसोड 2 देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब।